होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक अलग से टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि जब स्टूडेंट्स या अपने घर से दूर युवा मेरे पास आते हैं तो कई बार वो अकेलेपन की वजह से बिना किसी गलत संगति में पड़े नशे में चले जाते हैं। सिगरेट, शराब और इस तरह के बहुत सारे, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे। और आज जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्लिनिक में बैठ रहा हूँ, तो क्या अब तो लगभग डेली कुछ न कुछ युवा ऐसे आ रहे हैं जो बोलते हैं कि मैंने इसलिए शुरू कर दिया, अकेला घर में रहता था, शाम में आता था, कुछ करने को नहीं होता था, ऑफिस का प्रेशर रहता था, तो एंजाइटी में सिगरेट शुरू कर दी, अल्कोहल शुरू कर दिया। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस करेंगे, जब इस तरह का अकेलापन हो तो हम उसको किस तरह से यूज करें, वो अकेलापन हमें नुकसान ना पहुंचाकर हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से ग्रो कर सकता है। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी टॉपिक यंग लोगों के लिए है। अगर आपका कोई अपना रिश्तेदार, आपका कोई भाई जो आपसे दूर रह रहा है, तो आप उसको भी ये शेयर करें। आपको पता ना हो कि वो हो सकता है वो भी इन्हीं चक्करों में फंस चुका हो। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अपने आप को अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ कनेक्ट करना, माइंडफुलनेस होना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब उसमें ये भी चीज़ है कि अगर आपके बाथरूम में नल खुला हुआ है तो उसकी आवाज़ को भी आप इंजॉय करें। घर घर के नीचे से जो बाइक की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, आप उसको भी इंजॉय करें। मतलब आपको वहाँ पे इरिटेशन नहीं होना। हर चीज़ को, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, आप उससे कनेक्ट करें और उसमें अपने लिए एक मनोरंजन ढूंढें। ये एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरा पास ये टाइम फ्री होता है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और उस वक्त आप अपने हॉबी देखें। क्या चीज़ आपकी हॉबी है, तो वो हॉबी जो होती है वो हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी होती है। और कई बार लोगों को लगता है कि मेरे अंदर तो कोई हॉबी नहीं, मुझे कुछ आता नहीं। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल चीज़ है। आपको कोई पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने जाना, आपको कोई कवि सम्मेलन में कविता करने नहीं जाना, आपको किसी म्यूजिक कंपटीशन में म्यूजिक करने नहीं जाना। आप कागज़ उठाएं, उस पे कुछ रंगने की, कुछ बनाने की, कुछ बार की प्रैक्टिस और कलर यूज करते करते कुछ नया आपको आइडिया आ जाता है और आप वो करने लगते हैं। गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए। आजकल बहुत सारे युवा हैं जो स्टार मेकर पे गाना गा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि उन्हें बहुत बड़ा सिंगर बनना है। वो अपने अकेलेपन को एक सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं अपने, और साथ साथ खुद को प्लेजर भी फील कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप अपने लिए एक कंपनी भी ढूंढ सकते हैं और अच्छा कुछ काम और प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार हो। कभी ये मत सोचिए कि आपको बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी है और वो खुद के लिए आप कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। जो चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है कि मान लीजिए आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो आपको माइंड को भी रिलैक्स करना होगा, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई का भी प्रेशर ले रहे हैं। तो यहाँ पे नेचर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कोई भी एक पौधा लगा सकते हैं, कुछ इंडोर प्लांट होते हैं, कुछ आउटडोर प्लांट होते हैं। किसी भी तरह के एक पौधा आप लें, उसको अपने घर में लगाएं, उसकी देखभाल करें। तो नेचर से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तब भी हमको अकेलापन कम लगने लगता है। नहीं कुछ है तो आसपास पार्क चले गए, किसी खुली हवा में थोड़ी देर बैठ गए, या छत पे चले गए, कि या कुछ नहीं मिला तो हम अपने घर के कॉरिडोर के बाहर नीचे देख रहे हैं क्या कैसे हो रहा। तो ये चीज़ें भी हमारे अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। अब आपको बताएं कि हम सब के शरीर अंदर जो है, दो तरह की वेव्स होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव तो हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन निगेटिव वेव जो है हमेशा हमें पिंच करता रहता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है और उसको अपने आप से डिस्कनेक्ट करना है। हमें हमेशा अपने आप को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बताना है और उस पे हमें काम करना है। जब दोस्तों आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी बातों को मानेंगे, तब
जो ये अकेलापन आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप नशे में या किसी और गलत एक्टिविटीज़ में फंस रहे हैं, आप उससे बाहर निकल पाएंगे। एक बार आप कोशिश करिएगा, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके पीछे जो वजह है, मैंने अपने मरीजों को जो ये सब छोड़ना चाहते थे, मैंने जब उनको इस तरह से गाइड किया, उन्होंने फॉलो किया, तो उनको न केवल आराम मिला बल्कि आज एक वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।